हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। और आप लोग का स्वागत है संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड में। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है क्या? उस चैप्टर का नाम है आवर इन्वायरमेंट। क्या नाम है? आवर इन्वायरमेंट, यानी हमारा वातावरण। क्या चीज़? हमारा वातावरण, है ना। तो आज इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो देखते हैं आगे क्या क्या है। चलिए सबसे पहले इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, क्या क्या पढ़ना है, फिर आगे डिटेल में चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इस चैप्टर के, देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स में आपके पहले क्या है? द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट है क्या, इसके बारे में जानना है। फिर इकोसिस्टम के बारे में जानना है। फूड चेन क्या होता है ये जानेंगे हम लोग। फूड वेब क्या होता है ये जानेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना जानेंगे बस, ठीक। और नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा जानेंगे। तो फिर भी देख ले रहे हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना क्या है हम लोग को। इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में पढ़ना होगा। 10% लॉ, ठीक। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल, इस चीज़ के बारे में पढ़ना होगा। और व्हाट हैपन्स व्हेन वी एड आवर वेस्ट टू द इन्वायरमेंट, क्या होगा जब हम अपना वेस्ट को क्या करेंगे, इन्वायरमेंट में ऐड करेंगे। तो ये सभी चीज़ जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना। उसके बाद इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट, यानी हम लोग का कारनामा का क्या इफ़ेक्ट है, मतलब हम लोग के द्वारा किए गए करतूत का क्या इफ़ेक्ट है इस इन्वायरमेंट में, वो पढ़ेंगे। उसके बाद गार्बेज को कैसे मैनेज करें ये पढ़ना है, मैनेजिंग द गार्बेज। तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ कि इन्वायरमेंट क्या होता है। क्या कहा जा रहा है? द सराउंडिंग्स, वह एरिया वेयर वी लिव इज़ कॉल्ड एज इन्वायरमेंट। मतलब जहाँ मेरा घर है इसके आसपास चारों तरफ के एरिया को क्या कहते हैं हम? इन्वायरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। समझ में आया? ठीक है। आर इन्वायरमेंट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 बेसिक कंपोनेंट, मतलब 2 मेन कंपोनेंट से बने हुए, 2 प्राथमिक कंपोनेंट से बने हुए। तो वो कंपोनेंट क्या है देख लेते हैं। अबायोटिक है, फिर बायोटिक कंपोनेंट है। तो अबायोटिक क्या होते हैं, बायोटिक क्या होते हैं, चलिए इस चीज़ के बारे में जानते हैं। अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। तो चलिए देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूड है ये देख लेते हैं। इंक्लूडिंग अबायोटिक कंपोनेंट इंक्लूडिंग द नॉन लिविंग और फिजिकल सराउंडिंग्स लाइक एयर, एटमॉस्फेयर। देखिए क्या कहा जा रहा है, लाइक एयर, समझे। एयर कहाँ पर है? हमारे एटमॉस्फेयर में है। सॉइल कहाँ पर है? लिथोस्फेयर में। एंड वाटर कहाँ है? हाइड्रोस्फेयर में। तो ये देखिए हम लोग जो है, हम लोग को एयर कहाँ मिलता है कि नहीं। जैसे कि हम लोग हिंदी में पढ़ते क्या कहते हैं, वायुमंडल, है ना, सौर्यमंडल। तो ऐसे ही कर करके ये सब चीज़ भी है, समझे क्या है। तो एटमॉस्फेयर है हमारा, फिर लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का मतलब हो गया आपका ज़मीन। और वाटर कहाँ पर रहते हैं? हाइड्रोस्फेयर में, समझे। तो ये 3 स्फेयर के बारे में जो, मतलब ये 3 स्फेयर जो होते हैं हम लोग के अबायोटिक कंपोनेंट में होते हैं, समझे। समझ में आया कि नहीं? क्या कहना है कि अबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या है? सबसे पहला नॉन लिविंग, फिर फिजिकल सराउंडिंग्स। तो हमारे फिजिकल सराउंडिंग्स में आ जाते हैं एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक। तब ना पता चलेगा कि कहाँ पर कमी, मतलब कहाँ पर आप समझ नहीं पाए, है ना। फिर से तब उसके लिए कुछ किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। द फिजिकल और अबायोटिक एनवायरनमेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द लाइफ आर एयर, टेम्परेचर, सनलाइट, सॉइल एंड वाटर और मॉइस्चर्स। कहा जा रहा है कि फिजिकल और अबायोटिक कंपोनेंट, समझे, फिजिकल और अबायोटिक फैक्टर जो हम लोग के लाइफ को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक, वो सब क्या है? एयर है, टेम्परेचर है, सनलाइट है, सॉइल है, वाटर है, मॉइस्चर है। ये तो हम लोगों ने पीछे पढ़ ही लिया। चलिए अब बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आता है ये देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है? बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूडिंग ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगी, प्लांट एंड एनिमल्स, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग। समझ में आया? तो हम लोग भी क्या है, बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। और हम लोग, दूसरी बात ये है कि हम लोग भी एक
एनिमल्स हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर में क्या क्या है देख लेते हैं। देखिए क्या है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या है, इकोसिस्टम। तो इतना देर हम लोगों ने इन्वायरमेंट के बारे में देख रहा था कि इन्वायरमेंट क्या क्या चीज़ से बना हुआ, इन्वायरमेंट है क्या। अब जो हम लोग इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम है क्या। देखिए क्या, इकोसिस्टम क्या है। एन इकोसिस्टम इज़ द इंटरैक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म with each other and with their physical environment possessing both biotic, abiotic and biotic component। देखिए क्या कहा जा रहा है, इकोसिस्टम क्या है कि इकोसिस्टम जो है एक इंटरैक्शन, इंटरैक्शन का मतलब होता है जुड़ाव, समझे, या फिर रिलेशन कह सकते हैं। तो इकोसिस्टम क्या है, एक इंटरैक्शन है, किसका किसका इंटरैक्शन है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, समझे क्या कहा जा रहा है, इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन किसके साथ, उसके फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ और बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के साथ। कोई दिक्कत, मतलब जिस फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों है। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए द टर्म इकोसिस्टम, ये टर्म जो इकोसिस्टम है ये कौन दिए थे, ये एक साइंटिस्ट दिए थे जिसका नाम क्या था, टेंसले। कब दिए थे, 1953 में आपका ये टर्म को प्रपोज किया गया था, किसके द्वारा, टेंसले के द्वारा। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इकोसिस्टम के बारे में यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, प्लांट इंटरैक्ट विथ सॉइल फॉर न्यूट्रेंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। तो यहाँ पर देखिए प्लांट यहाँ पर क्या हो गया, लिविंग थिंग हो गया, है ना, बायोटिक कंपोनेंट हो गया। और ये बायोटिक कंपोनेंट किस पे डिपेंडेंट है, नॉन लिविंग थिंग पे, फॉर एग्जांपल सॉइल पे। क्यों सॉइल पे क्यों है डिपेंडेंट, न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, है ना। तो ऐसा ही यही एक इंटरेक्शन को दिखा रहा है ना। तो आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, दे ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड सनलाइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा। तो ये सब देखिए कि ये इंटरेक्ट होता है, यहाँ पर हमारा जो है एयर जो है, वाटर जो है, ये सभी क्या है, ये फिजिकल इन्वायरमेंट्स के पार्ट्स हैं, है ना। तो हमारे हम लिविंग थिंग्स जो है इन सभी चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए ना, मतलब न्यूट्रिशन ही नहीं, मतलब हर एक चीज़ के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। अब मान लीजिए एयर नहीं होता तो क्या होता कि हम लोग जीवित रह पाते, नहीं। अगर हम लोग के पास वाटर नहीं होता तो क्या जीवित रह पाते हैं, नहीं, है ना। तो मतलब इन सब चीज़ में से अगर कुछ भी नहीं रहता तो हम लोग जीवित नहीं रह पाते हैं, है ना। तो फिजिकल इन्वायरमेंट का होना भी ज़रूरी है हम लोग का जीवन के लिए, है ना। चलिए आगे देखते क्या, टू बेसिक प्रोसेसेस अकर कंटिन्यूसली इन एन इकोसिस्टम सिंस एन इकोसिस्टम इज ओपन सिस्टम। देखिए हमारे इकोसिस्टम क्या है कि एक ओपन सिस्टम है, इसीलिए वहाँ पर क्या होता है कि दो बेसिक प्रोसेस हमेशा होते रहते हैं, लगातार होते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो दो प्रोसेस क्या है। देखिए क्या, सबसे पहला क्या है, साइकिलिंग ऑफ मटेरियल। तो यानी हमारे इकोसिस्टम में क्या होता है कि जितने भी मटेरियल्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, साइकिल होते रहते हैं। समझ में आ रहा, क्या होते रहते हैं, साइकिल रहते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हैव अ साइक्लिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन इट्स लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। क्या कहा जा रहा है कि हमारे जितने भी इकोसिस्टम हैं, इकोसिस्टम ढेर सारे टाइप्स के हो सकते हैं, इसीलिए बोला जा रहा है ऑल टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इसीलिए कहा जा रहा है, समझे। तो हमारे जितने भी इकोसिस्टम होते हैं तो सभी में क्या होता है कि एक साइक्लिक एक्सचेंज चलता रहता है मटेरियल्स का, किसके बीच, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट के बीच। समझ में आ रहा। तो इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे हम आगे, ठीक। चलिए, और दूसरा क्या कहा जा रहा है, फ्लो ऑफ एनर्जी। द एनर्जी फ्रॉम द सन इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन प्लांट इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इज पास्ड ऑन टू द अदर ऑर्गेनिज्म। क्या कहा जा रहा है कि एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। देखिए एक ग्रीन प्लांट क्या होता है कि मतलब सन का एनर्जी ट्रैप करता है ना। समझ में आ रहा कि नहीं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में, फिर उसको क्या करता है कि अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर पास्ट करता है ना। अब चलिए टाइप्स ऑफ, यहाँ पर देखिए मैं एक चीज़ और डिस्कस कर दे रहा हूँ, ये साइक्लिक एक्सचेंज क्या है ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। देखिए
यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं हम लोग किस पे डिपेंडेंट हैं, प्लांट पे, है ना। हम लोग प्लांट पे डिपेंडेंट हैं फूड के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फिर मान लीजिए हम प्लांट को खाएं, हम लोग को एनर्जी मिला, ठीक ना, ठीक ना। प्लांट को खाया और हम लोग को एनर्जी मिला, और क्या हुआ, जब हम लोग का क्या हुआ, डेथ हुआ, है ना। डेथ होने के बाद क्या हुआ कि हम लोग में से जितने भी मतलब इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स थे या फिर क्या कहते हैं लाभदायक मटेरियल्स थे, उसको क्या किया गया, रिसाइकल कर दिया गया। किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या कर दिया गया कि मतलब हम लोग में से जितने भी यूजफुल मटेरियल्स थे सबको निकाल दिया गया और फिर उसको इन्वायरमेंट में दे दिया गया। फिर उसको प्लांट लेकर के ग्रो करता है और फिर ऐसे करके हम लोग प्लांट को खाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके साइक्लिक चलते रहता। देख रहे हैं ना कि कुछ बर्बाद नहीं हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब चलिए देखिए, सबसे पहला नेचुरल इकोसिस्टम हो सकता है ना। तो नेचुरल इकोसिस्टम क्या है ये देख लेते हैं। देखिए क्या है, दे आर सेल्फ रेगुलेटिंग इकोसिस्टम विदाउट एनी मेजर इंटरफेरेंस बाय मैन। नेचुरल इकोसिस्टम जो होते हैं वो सेल्फ सस्टेन्ड होते हैं, मतलब खुद से रेगुलेटेड रहते हैं, मतलब उस पर कोई ह्यूमन का इंटरफेरेंस की ज़रूरी नहीं, ह्यूमन का हस्तक्षेप की ज़रूरी नहीं है। मतलब वो अपने अपने रेगुलेटेड होते हैं, मतलब अपना काम, मतलब एक इकोसिस्टम में जो होना चाहिए अपने आप होते रहता है। समझे, जो साइकिल चलना चाहिए वो साइकिल अपने आप चलते रहता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, दे आर टू टाइप्स, मतलब हमारे नेचुरल इकोसिस्टम जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। समझे क्या है, एक एक्वेटिक होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो मेन यही दो होते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर टेरेस्ट्रियल की बात करें तो वैसे टेरेस्ट्रियल भी ढेर सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। कैसे, ग्रासलैंड वाला कह सकते हैं हम, फॉरेस्ट वाला कह सकते हैं, क्रॉप फील्ड कह सकते हैं। तो ये सभी के सभी क्या इकोसिस्टम है, समझ में आया। और इक्वेटिक वाला भी, इक्वेटिक को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। कुछ मैरीन वाला हो जाएगा, है ना। मान लीजिए मैरीन वाला, फ्रेश वाला, पॉन्ड वाला, है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे करके हम डिवाइड कर सकते हैं एक्वेटिक को भी, है ना। चलिए, तो दो टाइप्स के मेनली होते हैं, एक एक्वेटिक होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम कहाँ पर होते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम आर फाउंड इन वाटर बॉडीज़, मतलब वाटर बॉडीज़ जैसे कि पॉन्ड में पाए जाते हैं, लेक्स में, रिवर में, एस्चुरीज में एंड ओशंस में। ये सब जगह पर क्या होते हैं कि एक्वेटिक इकोसिस्टम पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात आती है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम स्वाभाविक सी बात है कहाँ पर होगी, लैंड पे होंगे, ठीक। तो एग्जाम्पल क्या है, फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम के जैसे काम करता है, ग्रासलैंड भी एक इकोसिस्टम है और डेजर्ट भी एक इकोसिस्टम है ना। तो ये सभी के सभी क्या है, एक इकोसिस्टम है। कोई दिक्कत। अब देखिए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, नेचुरल इकोसिस्टम। अब क्या पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है, दे आर मैन मेड। क्या होता है कि हम लोग के द्वारा द्वारा बनाए जाते हैं, मतलब हम लोग जिसको बनाते हैं, है ना। देखिए क्या कहा जा रहा है, दे आर मेड बाय मैन, दे आर मैन मेड इकोसिस्टम क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय हिम, मतलब ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है और उनके द्वारा ही मेंटेन्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल ऑर्किड्स, छोटा सा गार्डन जो होता है, फिर गार्डन, है ना। ऑर्किड्स मतलब जहाँ पर कि एक ही टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, समझिए ना। और फिर गार्डन्स होते हैं, है ना, पार्क होते हैं, क्रॉप फील्ड होते हैं, एक्वेरियम्स होते हैं। ये सभी के सभी क्या हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है ना। तो चलिए इन सभी, चलिए आगे देखते हैं क्या है। और अब क्या कहा जा रहा है, लेट्स नो मोर अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो हम लोगों ने इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में तो जान ही लिया था, चलिए थोड़ा सा और ज़्यादा करके जानते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। अब पहला क्या है, अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, समझे। तो इसमें क्या है, ऑल द कंपोनेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ बायोटिक फैक्टर, मतलब
अबायोटिक कंपोनेंट मतलब अबायोटिक कंपोनेंट जितने भी चीज़ होते हैं, मतलब अबायोटिक कंपोनेंट जो भी होते हैं, तो सभी अबायोटिक कंपोनेंट को हम क्या कह सकते हैं, अबायोटिक फैक्टर भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत? इसमें क्या आता है, सॉइल आता है, वाटर आता है, एयर आता है, अलॉन्ग विथ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड मॉइस्चर्स एंड फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड देयर कंपाउंड्स। तो ये सभी चीज़ हमारे अबायोटिक इकोसिस्टम में या फिर अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में आते हैं। समझे? चलिए आगे देखते हैं क्या। दे आर इन्वॉल्व्ड इन साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रेंट ड्यूरिंग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को न्यूट्रेंट साइकिल भी कहते हैं। समझे ना? तो बायोजियो साइकिल्स क्या होता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है, मतलब कोई बायोटिक चीज़ का सिंथेसिस होना, मतलब लिविंग थिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे कि न्यूट्रिएंट्स का सिंथेसिस होना, तो इसको क्या कहते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल। समझे? तो इस बायोजियोकेमिकल साइकिल में क्या होता है, मतलब लिविंग थिंग का जो एसेंशियल प्रोडक्ट है वो सभी चीज़ बनते हैं। समझे कि नहीं? जैसे मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस के तौर पे। चलिए आगे देखते हैं। बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इंक्लूड लिविंग कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो बायोटिक कंपोनेंट मतलब इकोसिस्टम का बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाते हैं, प्रोड्यूसर आ जाते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं, डिकम्पोजर्स आते हैं, है ना? समझ में आ रहा ना? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब प्रोड्यूसर क्या होता है ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, है ना? पहला चैप्टर में ही पढ़ लिया होगा। तो हालांकि मैं अभी तक पहला चैप्टर पढ़ाया नहीं हूँ, फिर इसीलिए मैं प्रोड्यूसर बता दे रहा हूँ। प्रोड्यूसर क्या है, ये मेनली ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है फोटोसिंथेटिक। क्या होता है? फोटोसिंथेटिक। समझे? क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक। अब फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है, जो सनलाइट का यूज करके अपना फूड प्रिपेयर कर सके। समझे? उसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। यानी जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं सभी के सभी क्या है, ऑटोट्रॉप्स हैं। समझे? और सभी के सभी क्या है, फोटोसिंथेटिक भी हैं, और उनमें क्लोरोफिल ए और बी भी होता है ना? चलिए क्या कहा जा रहा है, ऑटोट्रॉफ क्या कहा जा रहा है, प्रोड्यूसर्स क्या है, ऑटोट्रॉफ इन एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। कहने का मतलब इकोसिस्टम में जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं यानी कि प्लांट्स जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। क्यों कहते हैं प्रोड्यूसर इसको? बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड फॉर ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम। समझ में आया? तो मतलब क्या कहते हैं कि हम प्रोड्यूसर को क्या, ऑटोट्रॉफ को प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है हमारे इकोसिस्टम में, ये क्या है, हमारे इकोसिस्टम में जितने भी फूड के मतलब हमारे इकोसिस्टम में सभी के लिए फूड तैयार कौन करते हैं, ये ऑटोट्रॉप्स ही करते हैं। समझे? इसीलिए क्या कहते हैं, इसको प्रोड्यूसर कहते हैं। समझ में आया? तो देखिए अब इसमें क्या क्या आता है, मतलब ऑटोट्रॉप्स में क्या क्या आता है। इट इंक्लूड्स ऑल ग्रीन प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गे जिसको कि हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, और सम बैक्टीरिया एंड माइन्यूट फ्री फ्लोटिंग फाइटोप्लैंक्टन्स। समझ में आया? सॉरी, समझ में आया? तो ये सभी जो है बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं और इसके डिटेल। चलिए देखिए, हमारे इस इन्वायरमेंट में, इस इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर का मतलब कोई भी इकोसिस्टम में उसमें प्रोड्यूसर का रोल क्या होता है ये देख लेते हैं। प्रोड्यूसर ट्रैप सोलर एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू केमिकल एनर्जी इन फूड। तो क्या करते हैं कि जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं सभी के सभी क्या करते हैं कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करके फिर उसको केमिकल एनर्जी में टर्न करके मतलब फूड के तौर पे रखते हैं, है कि नहीं? तो फूड के तौर पे कहने का मतलब स्टार्च के तौर पे रखते हैं, है ना?
समझ में आया ना। तो स्टार्च के तौर पे रखते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, खा जाते हैं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रोड्यूसर फॉर्म द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब अगर प्रोड्यूसर नहीं होता तो हम लोग को कहाँ से फूड मिलता, नहीं मिलता ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर क्या है, एक प्राइमरी मतलब मुख्य स्रोत या प्राथमिक स्रोत जो है हम लोग का फूड का या फिर एनर्जी का। तो एनर्जी कहाँ से आता, फूड से ही आता। तो वो कौन है, प्रोड्यूसर है। समझ में आया। चाहे हम क्या हो कि कार्निवोर्स हो, ओमनिवोर्स हो या कोई भी चीज़ हो, तो क्या होता है कि हम लोग को प्लांट पे डिपेंडेंट होना ही पड़ता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। तो क्योंकि प्राथमिक सोर्स जो है हम लोग का फूड का कौन है, कौन है, ये प्रोड्यूसर ही है। समझ में आया। अब देखिए दूसरा क्या कहा जा रहा है कि प्रोड्यूसर फॉर्म्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ये तो पढ़ लिए, एंड द ओनली सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू ऑल द लिविंग मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम। कहने का मतलब अगर प्रोड्यूसर नहीं होता तो हम लोग को ऑक्सीजन भी नहीं मिलता। कहने का मतलब जितने भी ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, हम लोग जी रहे हैं, तो उस वो भी कहाँ से मिल रहा है हम लोग को, प्लांट से ही आ रहा है ना, प्रोड्यूसर से ही मिल रहा। समझ में आया। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पर प्रोड्यूसर को ख़त्म कर लिया और प्रोड्यूसर का रोल भी ख़त्म कर लिया। तो चलिए अब देखिए कंज्यूमर की ओर बढ़ रहे हैं। तो कंज्यूमर क्या है, देखिए क्या, कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता, मतलब खाने वाला, है ना। दे कंज्यूम फूड प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर। तो ये क्या करता है कि खाता है ना। कंज्यूमर हर हमेशा खाता ही है ना। इट इंक्लूड्स ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो इन मतलब कंज्यूमर में सभी आ जाते हैं, जितने भी एनिमल्स आ, सभी के सभी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, है ना। तो मतलब देखिए प्रोड्यूसर को हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, है ना, बताए थे, है ना। ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप क्यों कहते हैं, खुद से खाना बनाता। और हम लोग हेट्रोट्रॉफ है, क्यों, क्योंकि हम लोग खुद से खाना नहीं बनाते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट है और हम लोग क्या है, डिपेंडेंट है ना। तो ऑटोट्रॉफ हर हमेशा क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं, हर हमेशा डिपेंडेंट होते, क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। समझ में आया। तो देखा हम लोगों ने, क्या देखा, कंज्यूमर क्या है, हेट्रोट्रॉफ है ना। ये क्या करता है, सबसे पहली बात कंज्यूमर क्या है, हेट्रोट्रॉफ है, हेट्रोट्रॉफ है ना। दूसरा, ये प्रोड्यूसर के बनाए हुए खाना को खाता है, उपभोक्त करता है ना। समझ में आया। तो कंज्यूमर में क्या आता है, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सभी के डिटेल पढ़ते हैं। चलिए ये देखिए मैंने आप के लिए खूबसूरत सा स्लाइड तैयार किया है। ये हर्बीवोर्स है ना, ये सभी के सभी हर्बीवोर्स का ग्रुप है ना। देखिए क्या कहा जा रहा है, हर्बीवोर एनिमल्स इंक्लूड दोज एनिमल्स विच ईट ग्रास और प्लांट ओनली एज देयर फूड। कहने का मतलब हर्बीवोर में कौन आता है, वो एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ घास खाता है और या फिर प्लांट खाता है, या प्लांट समझे, या फिर क्या कहते हैं, या फिर कुछ नहीं, क्या कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाता है ना। समझे कि नहीं। चलिए एज देयर फूड, एग्जाम्पल क्या क्या है हर्बीवोर के, कॉव है, गॉट है, बफलो है, डियर है, जिराफ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ढेर सारे हैं, है ना। उसके बाद क्या है, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं, तो ये दूसरे और ऑर्गेनिज्म का फ्लैश खाते हैं। इंक्लूड्स एनिमल्स विच ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। तो इसमें कौन सा आते हैं, कौन आते हैं कार्निवोर्स में, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के फ्लैश खाते हैं, मतलब मीट खा के रहते हैं, सिर्फ दूसरे ऑर्गेनिज्म का मीट खा करके ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर, फ्रॉग, जैकल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आया, है ना। अब ओमनिवोर्स में क्या है, इट इंक्लूड्स एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश। कहने का मतलब ओमनिवोर्स एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि मीट भी खाते हैं और क्या होता है कि प्लांट भी खाते हैं, मतलब दोनों खाते हैं। प्लांट खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, साथ ही साथ क्या होता है, साथ ही साथ जो है एनिमल का मीट को भी खाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ओमनिवोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला तो ह्यूमन आ जाता है, उसके बाद डॉग्स और बियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ढेर सारे आते हैं ऐसे, है ना। अब चलिए रोल ऑफ कंज्यूमर क्या है,
मतलब कंज्यूमर का क्या रोल है इस इन्वायरमेंट के लिए, इस इकोसिस्टम के लिए, इस चीज़ को डील करें आगे। चलिए ये देखिए मैंने आपके लिए लगा दिया, ये क्या है आपके कार्निवोर्स हैं, है ना। और नीचे मैंने फूड चेन का वाला स्लाइड लगाया है इधर भी, है ना। ये दोनों के दोनों, ये और ये जो है आपका फूड चेन का स्लाइड है ना। चलिए इस चीज़ के बारे में जानेंगे लेकिन आगे। चलिए देखिए अब दूसरा क्या है, स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या है? स्कैवेंजर्स ईट बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स एंड कीप द इन्वायरमेंट क्लीन। कहने का मतलब कि ये स्कैवेंजर्स जो है ये डेड और डिकेइंग एनिमल्स को खाते हैं, है ना, और हमारे इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखते हैं, साफ रखते हैं, है ना, है कि नहीं। चलिए आगे देखिए क्या है, डिकम्पोजर। समझे हम लोग का बायोटिक, ये हम जो है अभी बायोटिक के डिटेल्ड पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बायोटिक के डिटेल्ड पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसमें डिकम्पोजर के बारे में पढ़ते हैं। इंक्लूड क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोस्टली बैक्टीरिया एंड फंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये डिकम्पोजर में मोस्टली क्या आते हैं, बैक्टीरिया और फंगी आते हैं। ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स एंड डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स। समझे कहने का मतलब, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं कि डेड और डिकेइंग एनिमल से क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक करते हैं। समझे। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। These microbes absorb some of the decomposed product and release रुकिए कलर में पेन दूसरा ले ले रहा हूँ। क्या कहा जा रहा है कि these microbes absorb some of the decomposed product and release the other product to the environment। क्या कहा जा रहा है कि इस लाइन में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, मतलब ये डिकम्पोजर्स जो है, इसमें जो माइक्रोब्स आते हैं ये क्या करते हैं कि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ कुछ को रिलीज़ कर देते हैं। समझे, कुछ प्रोडक्ट को मतलब डिकम्पोज्ड में से कुछ प्रोडक्ट को इन लोग ये सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है कि नहीं। समझे। एंड दीज प्रोडक्ट आर यूज्ड बाय एनवायरनमेंट, और यही प्रोडक्ट जो कि इन्होंने एनवायरनमेंट को में छोड़ा उसको क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट यूज कर लेते हैं, है ना। तो देख लीजिए साइकिल बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्लांट को एनिमल्स खाया, फिर एनिमल्स को कोई और एनिमल्स खाया, है ना। उस एनिमल्स को मान लीजिए ह्यूमन खा लिया और ह्यूमन क्या हुआ, अल्टीमेटली डाई। समझे क्या हुआ, लास्ट में मर गए। तो डेड होने के बाद क्या हुआ, उसमें से जितने भी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे सभी को ब्रेक करके डिकम्पोजर के द्वारा कुछ यूज कर लिया गया और कुछ को कुछ जो है एनवायरनमेंट को दे दिया गया। और वहाँ से क्या होता है, उस एनवायरनमेंट से ये सब प्लांट सब क्या करते हैं कि फिर से यूज करते हैं, है कि नहीं। ये सब मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को या फिर समझे ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये सब यूज कर लेते हैं। तो देख लीजिए एक साइकिल बनता हुआ दिख रहा आपको, है ना। तो चलिए देखेंगे आगे इस सब चीज़ के बारे में और डिस्कस करेंगे हम लोग। अब देखिए ट्रांसफॉर्मर की बात की जा रही है। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है आप लोग को पता होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करने वाला को हम ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। ट्रांसफॉर्मर आर ए स्पेशल ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच डिसइंटीग्रेट द सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म्स विच इज इजी टू रीयूज बाय प्रोड्यूसर्स। देख लीजिए क्या कहा जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मर वो होते हैं, वो स्पेशल ग्रुप होते हैं बैक्टीरिया के, जो क्या करते हैं कि हम लोग में से इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेकर के उसको ब्रेक करते हैं, यानी कि ब्रेक करके इनऑर्गेनिक में टर्न करते हैं। फिर उसको क्या करते हैं कि प्रोड्यूसर के वायेबल बनाते हैं, यूज के लायक, मतलब ऐसा फॉर्म में टर्न कर देते हैं जिसको कि प्रोड्यूसर यूज कर सके, है कि नहीं, ईजिली यूज कर सकें, ऐसे फॉर्म में टर्न कर देते हैं। तो देखिए रोल ऑफ डिकम्पोजर्स के बारे में देख लेते हैं। इतना देर तो हम लोगों ने डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ा, अब इसका रोल पढ़ लेते हैं। अगर मतलब हम लोग का इन्वायरमेंट में, हमारा इकोसिस्टम में डिकम्पोजर का क्या रोल है। दे डिकम्पोज द बॉडी ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट, दस दे एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट। तो ये देखिए क्या करता है कि डेड और डिकेइंग मटेरियल्स को ये क्या करता है
क्या करता है, डेड एनिमल्स को मतलब डिके करवाता, सड़ाता गलाता है कि नहीं, डिकम्पोज करता है कि नहीं। तो इस तरह से हमारा इन्वायरमेंट क्लीन भी रहता है कि नहीं। डिकम्पोज हो जाने के बाद क्या होता, हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो जाता है कि नहीं। दे हेल्प इन रिसाइकलिंग द मटेरियल इन द बायोस्फीयर। और हमारा बायोस्फीयर में क्या होता है कि मटेरियल का रिसाइकल वाला मतलब रिसाइकलिंग करवाते रहता है कि नहीं, समझे। हमारा इन्वायरमेंट में मतलब मटेरियल का फेरबदल करवाते रहता है। कौन कौन, डिकम्पोजर्स, है कि नहीं। अभी अभी तो आप लोगों ने देखा कि ये ट्रांसफार्मर के तौर पे काम कर रहा था और ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में टर्न करके प्लांट के लिए यूजफुल बनाया था, है कि नहीं। वो ऑर्गेनिक कहाँ से लिया था, डेड एनिमल से लिया था, है ना। तो ऐसे करके ये ट्रांसफॉर्म करता और साइकिल चलाता है ना। दस दे प्ले अ वाइटल रोल इन बायोजियोकेमिकल और न्यूट्रेंट साइकिल। मैंने आपको कहा था बायोजियोकेमिकल साइकिल या फिर न्यूट्रेंट साइकिल में ये मदद करता है कि नहीं। तो ये न्यूट्रेंट मतलब प्रोवाइड करता है एक तरह से प्लांट को, है ना। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, मतलब इसके प्रोसेस से प्लांट को न्यूट्रेंट भी मिलता है कि नहीं। सम ऑफ देम मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब देखिए दूसरी बात क्या कहा जा रहा है कि ये सॉइल का फर्टिलिटी को भी मेंटेन कर रहा है कि नहीं। कैसे, आपने देखा होगा कि मतलब पत्ता सब गिरता है, जैसे मान लीजिए ये सॉइल है, यहाँ पर पत्ता सब गिरा है कि नहीं। लीजिए पत्ता को मैं दूसरा कलर से ड्रॉ कर ले रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए ये पत्ता है ना। तो ये क्या हुआ, एक एक पेड़ से टूट करके गिरा, ठीक, यहाँ से गिरा और नीचे मिट्टी में आया, ठीक। मिट्टी में आने के बाद क्या हुआ, इसको सराया गया, है कि नहीं, डिकम्पोज किया गया और डिकम्पोज करके इसको ह्यूमस में टर्न कर दिया गया, है कि नहीं, समझे। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए वही बात यहाँ पर कहा गया था, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। इफ देयर वेयर नो डिकम्पोजर्स द अर्थ वुड हैव बीन अ हीप ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। बहुत बड़ी बात कही गई है यहाँ पर कि अगर हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता कि डिकम्पोजर नहीं होता तो आज हमारा इन्वायरमेंट क्या होता कि मतलब एक क्या कहते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म का ये ढेर होता है कि नहीं, हिप होता है ना। वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। अब चलिए हम लोगों ने डिकम्पोजर के बारे में पढ़ लिया, अब फूड चेन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए फूड चेन क्या है, इस चीज़ के बारे में देख लेते हैं। फूड चेन है क्या। फूड चेन इज द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इन एन इकोसिस्टम। क्या कहा जा रहा है कि फूड चेन एक इंटरेक्शन है, मतलब जुड़ाव है एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, है कि नहीं। फॉर एग्जांपल प्लांट प्लांट जो है वो तो ऑटोट्रॉफिक है, प्रोड्यूसर है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन इस पे डिपेंडेंट कौन है, प्लांट है। इस पे डिपेंडेंट कौन है, छोटे मोटे एनिमल्स हैं। मतलब क्या कहते हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए एक प्लांट है ना। तो प्लांट पे डिपेंडेंट कौन है, हर्बीवोर एनिमल, है ना। हर्बीवोर पे डिपेंडेंट कौन है, कार्निवोर। और कार्निवोर पे डिपेंडेंट कौन है, ओमनीवोर। तो ओमनीवोर डायरेक्टली इस पे भी है और इस पे भी है और इस पे भी है, समझे कि नहीं। तो ओमनीवोर जो है, कहने का मतलब अगर ओमनीवोर की बात करें हम तो ओमनीवोर जो है ये तीनों पे डिपेंडेंट है कि नहीं, समझे। वो प्लांट को भी खा लेता है, हर्बीवोर्स को भी खा लेता है और कार्निवोर्स को भी खा लेता है ना। तो ऐसे ऐसे करके ट्रॉफिक लेवल भी बनता है इसमें, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। फूड चेन जो है एक इंटरेक्शन है, मतलब जुड़ाव है ना। एक दूसरे का जुड़ाव है, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंसी को शो करता है। दूसरी बात, इट ऑल्सो डिस्क्राइब फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू द नेक्स्ट पॉपुलेशन। और ये भी बताता है कि एक पॉपुलेशन से, एक ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन से दूसरे ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन पे में मतलब एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है, ये सभी चीज़ भी बताता है ना। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, फूड चेन में बी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। कहने का मतलब फूड चेन जो है एक्वेटिक भी हो सकता है और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है कि नहीं। चलिए
फॉर एग्जाम्पल फाइटोप्लैंक्टन एक प्रोड्यूसर, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात की जा रही है, समझे। ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में फूड चेन की बात की जा रही है। फाइटोप्लैंक्टन एक माइक्रोस्कोपिक प्लांट है, ठीक, जो प्रोड्यूसर का काम कर रहा है। उसको कौन खा रहा है? जू प्लैंक्टन, जो कि एक हर्बीवोर है कि नहीं। अब देखिए, अब जू प्लैंक्टन को कौन खा रहा है? एक स्मॉल फिश खा रहा है, जो कि कार्निवोर्स लेवल 1 है कि नहीं, समझे। ये देखिए, मैं आपके लिए प्यारा सा फिश भी बना दिया, है ना। उसके बाद स्मॉल फिश को बिग फिश खा लेता है ना, समझे। तो अब बताइए, जो अपने ऑर्गेनिज्म को, मतलब अपने प्रजाति का ऑर्गेनिज्म को खाए तो उसको क्या कहते हैं? कैनिबल, समझे। कैनिबलिज्म कहने का मतलब फिश क्या है? कैनिबलिज्म शो करता है ना। तो अब देखिए, स्मॉल फिश को बिग फिश खा लिया, है ना, तो ये कार्निवोर्स लेवल 2 हुआ, है कि नहीं। तो ये देखिए कैसे कैसे, मतलब फूड चेन पे, मतलब क्या कहते हैं, ये फूड चेन हुआ। तो देखिए एक तरह से चेन बन रहा है ना। प्लांट पे कौन डिपेंडेंट है? एक हर्बीवोर डिपेंडेंट है, हर्बीवोर पे एक कार्निवोर डिपेंडेंट है, छोटा कार्निवोर, फिर छोटा कार्निवोर पे बड़ा कार्निवोर। अगर इसके बाद अगर बात करें तो इस फिश को भी हम लोग खा लेते हैं, ह्यूमन खा लेता है कि नहीं। तो ये एक मतलब क्या हुआ कि एक एक्वेटिक के साथ साथ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी ये इन्फ्लुएंस्ड हो गया। तो उतना नहीं बोलना है हम लोग को, बस जितना दिया हुआ उतना ही देख लेते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मैंने आपके लिए दिखाया डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन बेस्ड ऑन ट्रॉफिक लेवल, है कि नहीं। अब फूड चेन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स या ट्रॉपिक लेवल। तो मेनली फूड चेन जो है क्या होता है, मतलब ए में जो दिखाया जा रहा है, अब क्या है यहाँ पर मेनली फूड चेन जो है, देखिए क्या कहा जा रहा है ए नंबर में, मेनली फूड चेन जो होते हैं वो 3 ही ट्रॉपिक लेवल पे डिपेंड करते हैं, मतलब 3 ही ट्रॉपिक लेवल से बने होते हैं, है कि नहीं। एक तो प्लांट्स हो गया, जो कि एक प्रोड्यूसर है, प्लांट्स, समझे, एक प्रोड्यूसर हो गया। इस पर डिपेंडेंट होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिसको हर्बीवोर्स कहते हैं, और इस पर डिपेंडेंट होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसको कि क्या कहते हैं? कार्निवोर्स कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बट अ फ्यू फूड चेन में हैव 2, 3, 4, 5, 4 और 5 स्टेप्स। ईच स्टेप रिप्रेजेंट ट्रॉफिक लेवल। कहने का मतलब एक फूड चेन में जितने भी ग्रुप्स आते हैं, जितने भी मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप आते हैं, वो क्या है? एक ट्रॉफिक लेवल को शो करता है ना, है कि नहीं। तो चलिए, इसके अनुसार ट्रॉफिक लेवल के अनुसार जो है हम लोग 2 स्टेप फूड चेन कह सकते हैं, 3 स्टेप फूड चेन कह सकते हैं, 4 स्टेप फूड चेन कह सकते हैं, और 5 स्टेप फूड चेन कह सकते हैं। देखिए 2 स्टेप फूड चेन में क्या हो रहा है? प्रोड्यूसर को डायरेक्टली क्या है कि एक हर्बीवोर्स खा रहा है कि नहीं। अब देखिए, फिर प्रोड्यूसर को कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर खा रहा, फिर उसके बाद उसको सेकेंडरी कंज्यूमर, है कि नहीं, समझे। चलिए, और 4 स्टेप फूड चेन क्या है कि ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर, जिसमें कि छोटा मोटा इंसेक्ट है कि नहीं, फिर इसके बाद उसको सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। इसमें आप क्या आ जाते हैं? फ्रॉग्स आ जाते हैं, ठीक, एक जो कि एक कार्निवोर्स है ना, और कुछ बर्ड्स आ जाते हैं। फिर इसको खाने वाले क्या होते हैं कि टर्सरी कंज्यूमर्स होते हैं, है ना, समझ में आ रहा। अब देखिए 5 स्टेप वाला क्या होता है, देखिए इसमें कितना ग्रुप हो गया। देखिए जब 2 स्टेप की बात की थी तो हम किए थे हम लोगों ने, तो यहाँ पर क्या था? 2 था। एक ये प्लांट था जो कि प्रोड्यूसर था, एक वेजिटेशन था जिसको कि एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म खा रहा था, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म कहते हैं कि बड़ा सा ऑर्गेनिज्म खा रहा था, जो कि हर्बीवोर है। क्या है? एलिफेंट है, यहाँ पर एलिफेंट लिखा हुआ, क्या है? एलिफेंट, समझे, यहाँ पर एलिफेंट लिखा हुआ। अब यहाँ पर देखिए 3 स्टेप वाला में क्या है? एक प्रोड्यूसर है, दूसरा क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर्स। इसमें मान ली ये क्या है? डियर है यहाँ पर आपका, और उसके बाद डियर को कौन खा रहा है? लाइक लायन खा रहा है ना। तो यहाँ पर 3 स्टेप हो गया। अगर कहें कि हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल में कौन आता है, समझे, तो वो कौन होगा? लायन होगा। ट्रॉफिक लेवल में सबसे टॉप में कौन आता है? तो लायन आता है। और सबसे बॉटम या फिर सबसे पहले कौन आता है? तो प्रोड्यूसर आता है, समझे कि नहीं। और 4 स्टेप वाला फूड चेन में देखिए सबसे पहले क्या आता है? सब जगह देखिए जो भी फूड चेन हो तो उसमें सबसे पहले प्रोड्यूसर ही आएगा आपका। कौन आएगा? प्रोड्यूसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर जो कि इंसेक्ट है वो खा रहा है, उसके बाद इंसेक्ट को सेकेंडरी कंज्यूमर खा रहा है कि नहीं, जिसमें कि फ्रॉग आता है,
या फिर बर्ड्स आता है। उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर्स हैं, इसमें स्नैक्स आता है क्या? समझ में आया? तो ये ऐसे करके होता है। और दूसरी बात देखिए क्या कहा जा रहा है कि 5 स्टेप फूड चेन, इसमें ग्रास है ना, समझे? ग्रास को कौन खा रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उसको सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर, ऐसे करके क्वाटरनरी कंज्यूमर। तो इसमें कितने ग्रुप्स इन्वॉल्व हुए? 5 ग्रुप इन्वॉल्व हुए। काउंट कीजिए, ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये जो है आपका 4, ये 5 है कि नहीं? समझे? तो ऐसे करके होता, समझे? तो हम लोगों ने ये वाला कंप्लीट कर लिया है कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि आज बहुत फास्ट है, कोई बात नहीं, इतना ठोको आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ज़रूर मैं इस चीज़ को मेंटेन करूँगा, है कि नहीं? चलिए, और आप लोग के पास तो बहुत ज़्यादा टाइम भी मिल गया। मई 4 को है आप लोग का एग्ज़ाम, बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम। जो मतलब अभी शुरू भी करेंगे ना तो उसका भी मतलब हो जाएगा, है ना? तो वो भी मतलब फिर से कर सकते हैं पढ़ाई शुरू से, है कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए, अब फूड चेन का सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस। तो फूड चेन का इम्पोर्टेंस क्या है? फूड चेन का इम्पोर्टेंस क्या है, इस चीज़ को देखते हैं। चलिए, फूड चेन प्रोवाइड अ पाथवे फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। तो फूड चेन, सबसे पहली बात इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि ये एक ट्रॉफिक लेवल से, ये देखिए यहाँ पर मैंने ट्रॉफिक लेवल का भी फोटो डायग्राम दे रखा है। तो मतलब ये क्या दिखाता है? एनर्जी का फ्लो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, है कि नहीं? तो ये एक पाथवे है। फूड चेन क्या है? एक रास्ता है, मान लीजिए एक रास्ता है। मतलब मान लीजिए प्रोड्यूसर से गया प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, है कि नहीं? तो ये एक रास्ता है आपका, क्या चीज़ का? क्या चीज़ का? मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र का। समझ में आया? तो मतलब देखिए, फूड ट्रांसफ़र से ही ना एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं? चलिए आगे देखें। अब क्या कहा जा रहा है? दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। और ये फूड चेन जो है हम लोग को क्या बताता है कि लिविंग कंपोनेंट का इन्फॉर्मेशन भी देता है। मतलब कि एक इकोसिस्टम में कौन कौन से लिविंग बींग्स रहते हैं या कौन कौन से लिविंग थिंग रहते हैं, इस सब चीज़ का मतलब इस चीज़ का डेटा देते हैं हम लोग को, है ना? कि कौन कौन से लिविंग थिंग रह रहे हैं एक इकोसिस्टम में, है ना? दूसरी बात, फूड चेन इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। तो देखिए, फूड चेन जो है हम लोग को क्या बताता है? एक इंटरडिपेंडेंसी को शो करता है। मतलब एक इंटरडिपेंडेंसी का जो चेन है इस चीज़ को दिखाता है हम लोग को, है ना? कि कितने ऑर्गेनिज्म कैसे किसके ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं? दूसरी बात क्या कहा जा रहा है? दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द मूवमेंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस थ्रू वेरियस ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम एंड देयर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस। तो ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन वाला टॉपिक हम लोग डिटेल में करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, लेकिन आज थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, इस चीज़ के बारे में जान लीजिए। क्या कहा जा रहा है? दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, ये जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है क्या चीज़ के बारे में? कि टॉक्सिक सब्सटेंस एक ट्रॉफिक लेवल से जो पहुँच रहा है दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कितना जा रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये टर्म्स जो यहाँ पर बताया गया है कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इस चीज़ से कहीं ना कहीं आप लोग को पता चल रहा होगा कि मतलब कहीं ना कहीं जो है ये मतलब क्या कहते हैं, ये टॉक्सिक सब्सटेंस का मात्रा बढ़ रहा होगा। जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ रहा होगा तो क्या हो रहा होगा कि ये टॉक्सिक सब्सटेंस का मात्रा बढ़ रहा होगा, है ना? इसीलिए ना मैग्नीफाई हो रहा है। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बढ़ना, है कि नहीं? तो जैसे जैसे हम इकोसिस्टम में आगे बढ़ते हैं, मतलब जैसे जैसे हम मतलब प्रोड्यूसर लेवल से हम टॉप लेवल तक जाते हैं तो क्या होता है कि ये मतलब टॉक्सिक टॉक्सिक सब्सटेंस मैग्नीफाई होते जाता है। समझे? चलिए आगे देखते हैं। अब जो हम लोग ट्रॉफिक लेवल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ट्रॉफिक लेवल क्या है हम लोग का? ट्रॉफिक लेवल जो है हम लोग का ये फूड चेन का स्टेप और कुछ नहीं है।
समझे? मतलब जितने स्टेप बढ़ते हैं उतने ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है कि नहीं? समझे कि नहीं? तो वही बात कहा जा रहा है, ट्रॉफिक लेवल्स आर द स्टेप इन अ फूड चेन एट विच फूड ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक्स प्लेस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। वही बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। तो देखिए, प्रोड्यूसर को हम जो कहते हैं ट्रॉफिक लेवल वन कहते हैं, है कि नहीं? अब इसको जो कंज्यूम करेगा उसको हम प्राइमरी कंज्यूमर या फिर ट्रॉफिक लेवल 2 कहते हैं। फिर उनको कंज्यूम करने वाला को ट्रॉफिक लेवल 3 कहते हैं। फिर उसको जो कंज्यूम कर रहा है क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल 4। ऐसे करके ट्रॉफिक लेवल बढ़ भी सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं? ट्रॉफिक लेवल को हम बढ़ा सकते हैं, समझे ना? लेकिन ट्रॉफिक, एक बात याद रखिएगा, ये जो मतलब ये आपको ट्रायंगल के तरह दिया गया, तो इसका मतलब ये जो ट्रॉफिक लेवल का आपके पास जो डायग्राम ट्रायंगल जैसे बनाया गया, तो इसका कुछ मतलब है। क्या मतलब है? कि जैसे जैसे हम टॉप पे जाते हैं, मतलब टॉप ट्रॉफिक लेवल तक जाते हैं, क्या होता है कि एनर्जी कम होता जाता है। समझे? तो ट्रॉफिक लेवल को हम क्या कह सकते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्या चीज़ का? एनर्जी का। समझे? तो ट्रॉफिक लेवल अगर बढ़ा तो एनर्जी घटा। समझे? तो ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा। लेकिन अगर इसी जगह हम टॉक्सिसिटी की बात कर लें तो क्या होगा कि वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझे? ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? देखिए, ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? टॉक्सिसिटी भी बढ़ेगा। समझे? तो जितना बड़ा ट्रॉफिक लेवल उतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी एक्यूमुलेशन। समझे कि नहीं? चलिए, तो वही बात को यहाँ पर दिखाया गया। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, फर्स्ट में क्या किसको लिया गया? ग्रास को। उसके बाद ग्रास को खाने वाला एक इंसेक्ट है जो कि सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कहा जा रहा है जिसको। फिर ग्रास को खाने वाला फ्रॉग है जो कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आ गया। फिर जो है फ्रॉग को खाने वाला कौन है? स्नेक, जो कि फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आ गया। समझे कि नहीं? अगर फ्रॉग को कौन खा लिया? हॉक खा लिया या एगल खा लिया, तो वो क्या होंगे? वो जो है फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल में आएंगे। समझे कि नहीं? तो अगर बात करें कि प्रोड्यूसर कौन से लेवल में आते हैं, कौन से ट्रॉफिक लेवल में आते हैं, तो हर हमेशा प्रोड्यूसर जो है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आएंगे। समझे कि नहीं? और टॉप टॉप लेवल का आपका क्या है? क्या कहते हैं? टॉप ट्रॉफिक लेवल में कौन आते हैं? तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए जो कोई भी फूड चेन रहे उसके लास्ट में जो आते हैं वही जो है आपका टॉप लेवल क्या कहते हैं? टॉप लेवल कंज्यूमर हो गया, या फिर टॉप ट्रॉफिक लेवल में आ गए तो उसके पास ही कम से कम एनर्जी पहुँचेगा, लेकिन टॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा पहुँचेगा, है ना? चलिए आगे देखिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन और द अदर ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन इन एनी फूड चेन। क्या कहा जा रहा है? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म वन और द अदर ट्रॉफिक लेवल। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या होता है कि वही सब मिलकर के एक ट्रॉफिक लेवल या फिर दूसरे ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं कोई भी फूड चेन में। फॉर एग्जांपल, अब देखिए प्रोड्यूसर तो ट्रॉफिक लेवल 1 में ही रहेंगे हर हमेशा, लेकिन यही हर्बीवोर इसको खाएंगे ट्रॉफिक लेवल 2 बनाएंगे, है कि नहीं? और कार्निवोर जो है ट्रॉफिक लेवल 3 बनाएंगे, है कि नहीं? T2। देखिए मैं यहाँ पर ऑर्डर अरेंज कर दे रहा हूँ। तो आपका जो है प्रोड्यूसर हर हमेशा क्या होंगे? प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आएंगे। हर्बीवोर क्या है? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आएंगे। समझे? हर्बीवोर क्या है? हर्बीवोर जो है आपके सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आएंगे। समझे? और बात करें कार्निवोर्स की तो वो किस में आएंगे? किस में आएंगे आप ही बताइए, सोचिए ज़रा। वो जो है ट्रॉफिक लेवल 3 में आएंगे, है कि नहीं? समझे? थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आएंगे।
और फिर इसी को कोई और कार्निवर्स खा लिया तो उसको क्या कहेंगे, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, है कि नहीं। तो ऐसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ते रहता है, लेकिन जितना ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा एनर्जी का मात्रा उतना कम रहेगा, और बात रही टॉक्सिसिटी की तो उतना ज़्यादा बढ़ेगा, है कि नहीं, समझे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल सिंपलेस्ट फूड चेन वी हैव स्टडीड एज ग्रास। एक प्रोड्यूसर था, ग्रास को एक हर्बीवोर खा रहा था जिसका नाम डियर था। फिर डियर को कौन खा रहा था, लायन खा रहा था, जो कि एक टॉप कार्निवोर्स है ना, समझे कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है हम अपना कौन सा टॉपिक है, फूड वेब। चलिए फूड वेब को पढ़ करके आज का टॉपिक हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, ठीक। पहले पढ़ लेते तब समाप्त कर लेंगे, ठीक। फूड वेब क्या है, तो फूड वेब देखिए, जब ढेर सारा फूड चेन एक साथ कनेक्टेड हो, इंटरकनेक्टेड हो, तो इसी को हम क्या कहेंगे, फूड वेब कहेंगे, समझे कि नहीं। तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है, इट इज़ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। मतलब एक, मान लीजिए एक फूड चेन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसे 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 करके ढेर सारा फूड चेन जब एक साथ जुड़ जाता है, समझे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं, समझे। इट हैज़ न्यूमरस ऑफ फूड चेन, नंबर्स ऑफ फूड चेन्स होते हैं एक फूड वेब में। मैनी फूड चेन्स फॉर्म ऑफ फूड वेब, मतलब बहुत सारे बहुत सारे फूड चेन मिल करके एक फूड वेब बनाते हैं, है ना। फूड वेब हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। कहने का मतलब जो स्पीसीज डेंजर्ड में है उसका पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करते हैं इसी तरीके से, समझे। फूड वेब प्रोवाइड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड टू ऑर्गेनिज्म, मतलब ये फूड में अल्टरेशन भी प्रोवाइड करता है, समझे कि नहीं। एक ऑर्गेनिज्म मतलब मल्टीपल चीज़ खा सकते हैं, मल्टीपल फूड को खा सकते हैं, तो ये समझे एक मल्टीप्लिसिटी को प्रोवाइड करता है फूड लेवल में, है ना। चलिए आगे इसका मतलब फिगर देख लेते हैं हम लोग। रुकिए एक बात और, हाँ चलिए देख लेते हैं। देखिए ये प्लांट्स है ना, ये प्लांट है आपका। देखिए प्लांट को कौन कौन खा सकता है, ग्रास भी खा सकता, ये देखिए बर्ड्स भी खा सकता है, इंसेक्ट भी खा सकता है, रेट भी खा सकता है, और रैबिट भी खा सकता है कि नहीं। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो ये जितने भी हैं अगर इन सब को लें तो ये सभी क्या हो गए, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आएंगे सभी के सभी, है कि नहीं। लेकिन अदर फूड चेन के हैं, है ना, समझे। तो ये देखिए इसका फूड चेन देखिए कैसे हो रहा, ये प्लांट को खा रहा है ना, मतलब ग्रास चॉपर है आपका, ये प्लांट को खा रहा, ग्रास चॉपर को फ्रॉग खा रहा, फ्रॉग को दो आदमी मतलब दो ऑर्गेनिज्म मिल के खा रहे हैं, एक हॉक खा रहा, दूसरी बात स्नैक खा रहा, है ना, समझे कि नहीं, समझ रहे हैं ना। तो ये देखिए दूसरी बात और क्या कहा जा रहा है, अब देखिए कि यहाँ पर जो ये है जिसको कि सिर्फ फ्रॉग खाता था एक मतलब एक फूड चेन में, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ढेर सारा ऑर्गेनिज्म इसको खा सकता है, मतलब ये फूड जो है ढेर सारे ऑर्गेनिज्म के लिए फूड हो गया। फॉर एग्जांपल देखिए ये तो एक फ्रॉग खा सकता है इसको, और इसके बाद मतलब ये बर्ड खा सकता है कि नहीं, या फिर इसको डायरेक्ट स्नैक खा सकता है, समझे कि नहीं। तो ऐसे हो सकता है। अब देख लीजिए रेट क्या कर रहा है, रेट ग्रास को खा रहा है ना। अब जो है रेट को देखिए, या तो डायरेक्ट हॉक खा सकता है, समझे कि नहीं, या तो डायरेक्ट हॉक खा सकता है, या तो स्नैक खा सकता है, समझे कि नहीं, और फिर हॉक खाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी दिख रहा है ना आपका फूड का, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही होता है। तो चलिए आज जो है आशा करते हैं कि बेहतर ढंग से समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, समझे कि नहीं। और यहीं से जो है मैं अपना लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।